हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 ट्राइंगल से इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें 3 थ्योरम्स डिस्कस करनी है, राइट। सो जो टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। ठीक है, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम मतलब समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनइक्वालिटीज, राइट। अगर मैं इस इक्वलिटीज के आगे से इन हटा दूं तो वर्ड बनते हैं इक्वलिटीज। और आई थिंक इक्वलिटीज का मतलब आप सबको पता होगा, कोई भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जो आपस में बराबर हैं, सेम साइज की हैं, उसे हम कहते हैं इक्वलिटीज, राइट। तो अगर दो फिगर्स, दो ट्राइंगल्स इक्वल नहीं है तो हम उन्हें कहेंगे इनइक्वलिटीज। अब ट्राइंगल में हम किस भी हाफ पे कैसे डिस्कस करेंगे कि या तो ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल नहीं है या एंगल्स इक्वल नहीं है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स अनइक्वल हो गए, मींस देयर इज अ इनइक्वालिटीज इन बिटवीन दीज टू, राइट। चलिए, तो यहां से हमें समझ में आता है कि इनइक्वालिटीज वर्ड का मतलब है द थिंग व्हिच आर नॉट इक्वल, राइट। सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया, लेट्स से कि वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम सबको पता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, मींस देयर इज अ इक्वालिटीज इन दिस ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, राइट। अब इसकी जगह पे मैंने मान लीजिए कौन सा ट्रायंगल ले लिया, स्केलेन, सॉरी, इसकी जगह पे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स तो इक्वल होती हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो AB इज इक्वल टू AC बट नॉट इक्वल टू BC। इट मींस देयर इज अ इनइक्वालिटीज बिटवीन दिस, राइट। एंड थर्ड, अगर हम ऐसा ट्रायंगल ले लें जैसा कि स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, राइट, तो वो भी क्या है, इनइक्वालिटीज। क्लियर, राइट। तो बेसिकली हमें जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इनइक्वालिटीज के बारे में जो डिस्कस करना है वो साइन कन्वेंशन के बिहाफ पे डिस्कस करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तीनों साइड्स इक्वल है तो हमें कुछ कहना ही नहीं, इक्वल है। बट इनइक्वालिटीज की बात करूं तो हमने कहा AB और AC तो इक्वल है बट ये दोनों BC के इक्वल नहीं है। तो अब AB देखो, AB BC के इक्वल हो भी सकता था अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। अगर इक्विलेटरल नहीं है तो AB ग्रेटर देन BC भी हो सकता है और AB लेस देन BC भी हो सकता है। इसके अलावा कोई थर्ड केस नहीं है, सॉरी फोर्थ केस नहीं है कि जो इन दोनों आर्म्स में रिलेशन बता सके, जो इन दोनों साइड्स में रिलेशन बता सके। इट मींस हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, ट्रायंगल्स की बात करूं तो अगर दो साइड्स में या दो एंगल्स में कंपेयर करते हैं तो हमें ओनली 3 पॉसिबिलिटी मिलती है, या तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, या एक साइड ग्रेटर होगी, या दूसरी साइड ग्रेटर होगी। ठीक है, तो बेसिकली इनइक्वालिटीज इसी पे बेस्ड है। इक्वल है तो कुछ कहना ही नहीं, इक्वल है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप दो साइन पे फोकस करेंगे, ग्रेटर और लेस देन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पूरा चैप्टर एक्सरसाइज है वो इन्हीं दो साइन पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में आज हम 3 थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 थ्योरम्स में से फर्स्ट थ्योरम आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। आइए देखते हैं क्या है थ्योरम। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटेस्ट, राइट। सिंपली क्या कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। इसका मतलब सपोज मैंने कोई स्केलेन ट्रायंगल बनाया इन दिस वे। ठीक है, ये आपका एक स्केलेन ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज ABC। तो ये क्या कहता है, if two sides of a triangle are unequal। मान लीजिए कि AB और AC इक्वल नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम फिगर से आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि AB is less than AC, so angle opposite to the larger side is greatest, right। तो पहले हम साइड देखते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो AC साइड है वो AB से ग्रेटर है। AC is greater than AB, this is longer side and this is shorter, right, because this is a scalene triangle, तीनों sides unequal है। हम इन दोनों का रिलेशन ले रहे हैं कि AC is greater than AB, right। so थ्योरम कहती है कि जो साइड लॉन्गर है उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर AC लॉन्गर साइड है तो उसके अपोजिट एंगल क्या है, B। तो B एंगल बड़ा होगा किससे, शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल। शॉर्टर साइड AB है, इसके अपोजिट एंगल C है, तो एंगल C से। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो दिस इज योर थ्योरम नंबर 1।
राइट, फिर से समझ लीजिए, इन एनी ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज द लार्जेस्ट। आप और भी कोई केस बना सकते हैं ट्राइंगल का। सपोज अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया, तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे ए बी शॉर्टर साइड है और ए सी ग्रेटर है, ए सी ग्रेटर देन ए बी, तो ए सी के सामने बी, बी इज ग्रेटर देन ए बी के सामने सी, एंगल सी, ठीक है। तो फिगर कैसे भी गिवन हो सकता है, आपको सिर्फ थ्योरम पे फोकस करना है। टू अनइक्वल साइड्स के जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड एंड थर्ड। देखिए क्या कहती है थ्योरम नंबर सेकंड, इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। बेसिकली फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, वहां पे कह रहा था एंगल ग्रेटेस्ट होगा लार्जर साइड के अपोजिट, यहाँ कह रहा है साइड लार्जर होगी ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट, ठीक है। तो सपोज हमने कोई एक डायग्राम बनाया, दिस वन, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें हम देख पा रहे हैं सपोज दिस इज ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, देखिए ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 हम देख पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा होगा, राइट। इफ बी इज ग्रेटेस्ट, और बी क्या है हमारा यहाँ पे एंगल, इफ एंगल बी इज ग्रेटेस्ट देन, तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर एंगल भी बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, लॉन्गर होगी, मींस AC is larger side, means AC is larger side. Is that clear? कि थ्योरम सिंपली क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट साइड भी लार्जेस्ट होती है, ठीक है। So this was your theorem number 2. Now let's discuss theorem number 3. That is so simple. क्या कहती है थर्ड थ्योरम, किसी भी ट्राइंगल में in any triangle sum of any two sides is greater than the third side. ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर हम 2 साइड्स का सम करें, किसी भी 2 साइड का सम करें, तो उसका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आएगा, ठीक है। फिगर से समझते हैं, देखिए सपोज मेरे पास कोई ये ट्राइंगल है, राइट, दिस इज ए बी सी, राइट, तो इसमें 3 साइड्स है, ए बी बी सी और सी। तो ये थ्योरम कहती है कि किसी भी 2 साइड का सम, सपोज मैंने ए बी और ए सी ले लिया, ठीक है, ए बी और ए सी, तो इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड बी सी से बड़ा होगा, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेटर देन किससे, थर्ड साइड बी सी से। अब मान लीजिए आपने ए बी और कौन सी साइड ले ली, बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो इन दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, थर्ड साइड बच गई ए सी, तो इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा, ए सी। और लास्ट कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, अब सपोज मानो मैंने इसको छोड़ दिया और ये दोनों साइड ले ली, कौन कौन सी, BC प्लस AC, BC प्लस AC, तो इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड AB से, ठीक है। सो दिस वाज योर थ्योरम नंबर थर्ड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 7.4 सॉल्यूशंस।